हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये न्यूज़ है बीपीएससी की ओर से उन सभी के लिए टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन उम्मीदवारों के लिए कि अगर आपने न्यूज़ गलत दी तो आपके साथ क्या होगा, कदाचार की श्रेणी में आप रखे गए तो आपके साथ क्या हो सकता है। ये सारी यहाँ पर न्यूज़ है, इसलिए सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, कुछ गलत अफवाह मत फैलाइए। पूरी यहाँ पर न्यूज़ है। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार टीआरई से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ। ये देखिए, पहला यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि परीक्षा जो देने उम्मीदवार जा रहे हैं उनके लिए एक बिल्कुल सही यहाँ पर न्यूज़ ये है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। इस चीज़ को याद रखना, 2 घंटे पूर्व पहुँचना है परीक्षा केंद्र पर। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि परीक्षा प्रारंभ जब से हो रही है उसके 1 घंटे पूर्व से आपको एंट्री मतलब देना बंद कर दी जाएगी। 1 घंटा आप सोचें कि आप 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं परीक्षा के, या आधा घंटा पहले पहुंच रहे हैं, पौन घंटा, तब आपको एंट्री मिल जाएगी? नहीं, इसके अनुसार आपको नहीं मिलेगी। आपको हर हाल में परीक्षा जितने बजे से है उससे 1 घंटे पूर्व वहाँ पर प्रवेश ले लेना है। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित जितने भी आवश्यक निर्देश हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ लेंगे और अक्षरशः पालन करेंगे। भाई, अक्षरशः जैसा वहाँ लिखा उस हिसाब से आपको पालन करना होगा। फिर इसके साथ है OMR, जो आपको शीट है उसमें क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित होगा। OMR शीट में आपकी क्वेश्चन बुकलेट का पूरा सीरीज उसमें अंकित होगा। अभ्यर्थी OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की जो संख्या होगी वो लिखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट की संख्या, और रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, रोल नंबर और इस संख्या को लिखेंगे और रोल नंबर आपका लिखा लिखाया होगा और इसका गोला रंगना आप सुनिश्चित करेंगे। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधित रूप से प्रवेश की अनुमति है। केवल कि आप प्रवेश मतलब इस परीक्षा में आपको प्रवेश पत्र जारी हुआ है परीक्षा देने के, ये नहीं कि आपको इसके द्वारा यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गई है। तो ये चीज़ है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में ये स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच और सत्यापन के बाद ही उनकी जो अभ्यर्थिता है यानी कि उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी जो है पर आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आपको केवल परीक्षा देने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। आपका जब DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपकी सारी प्रविष्टियाँ उनको चेक किया जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग आप ठीक हैं तो आप अभ्यर्थिता के अंतर्गत हैं, अदरवाइज आपकी जो अभ्यर्थिता है वो निरस्त कर दी जाएगी। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जाँच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। जो बात मैंने कहा, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं और जो मांगे गए हैं उसके इतर आपने कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया, ऐसा जो गलत डॉक्यूमेंट हो, जो आप किसी को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों, तो ऐसे में आपकी उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी। आयोग इस परीक्षा या इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। परीक्षा केंद्र के परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट जितने भी है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को ले जाना और उपयोग इसका वर्जित है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उन्हें कदाचार की श्रेणी में मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए, ठीक है, और परीक्षा से संबंधित कोई भ्रामक या सनसनीखेज अफवाह आपने अगर फैलाई तो 3 वर्षों के लिए आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, ये टीआरई नहीं, आयोग जितनी भी परीक्षाएं कराएगा 3 साल के अंदर और ये 5 साल के अंदर, ठीक है, इस क्राइटेरिया में, तो आपको कोई परीक्षा देने को नहीं मिलेगी। और ऐसा हुआ भी है। मतलब जिन लोगों ने जो है भ्रामक खबरें फैलाई हैं या वो, उनका पूरा डाटा जो है आयोग ने अपने आवश्यक सूचना में अपडेट भी कर रखा है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर न्यूज़ दे रखी है। फिलहाल परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुँच जाना, उससे भी पहले पहुँच जाना। ठीक है, उससे भी पहले पहुँच जाना ज़्यादा सही है। फ़ोटो वगैरह ले जाना अपने। मैं आपको बता दूँ,
ठीक है। और जो अगर बाहर के हैं, बिहार से बाहर के बच्चे हैं, वो एक दिन पहले ही जाना सुनिश्चित करें, वो ज़्यादा सही है, जिससे कि वो परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच सके। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा भी इतनी दूर देने गए और परीक्षा भी आपको देने को ना मिले, तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि बच्चा मेहनत करता है, परीक्षा देना चाहता है, फल कुछ भी हो उसका। दूसरा ये है, जो आप बुकलेट वगैरह भरें उसे ध्यान से भरिएगा, अच्छे से देख के भरिएगा। नहीं आ रही है तो पूछ लीजिएगा एग्जामिनर से, इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा, जो आपका वीक्षक हो उससे पूछ लीजिएगा क्या करना है। अपने आप ज़्यादा होशियारी मत दिखाइएगा, ठीक है। फॉर्म उसको बुकलेट को भरते समय जो बाहर का उसका पृष्ठ होता है बुकलेट का, उसकी बात कह रही हूँ, क्वेश्चन तो आपको खुद ही करने हैं। और इसके साथ साथ वही बात कि प्रविष्टि बिल्कुल सही भरी हो आपने, जो आपने वेबसाइट पे आवेदन पत्र भरा है उसमें कुछ गलती ना की हो, ठीक है। नहीं तो फिर जो है इतनी बड़ी सज़ा इन्होंने 5 साल और 3 साल की दे रखी है, तो इस चक्कर में जो है आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। तो फिलहाल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और काफ़ी इन लोगों के पास नियम कानून होते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो एक अच्छे मनोभाव से जाइएगा, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी जो परीक्षा होगी वो अच्छी होगी और आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे निश्चित रूप से, और एक अच्छे अध्यापक बन पाएंगे। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसको अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर फ्यूचर, और प्रसन्न रहिए हमेशा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।